agradando meu pai. Faz um movimento de quebradinha agradando. पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे ऐश अपनी पोकेबॉल निकालता है और वो एरोडेक्टर को कैच कर लेता है। फिर ऐश तभी वो पोकेबॉल ले ले ऐश अपनी पोकेबॉल को थ्रो करता है ताकि वो एरोडेक्टर को कैच कर सके। फिर ऐश अपनी पोकेबॉल को थ्रो कर लेता है और वो एरोडेक्टर को कैच कर लेता है। एरोडेक्टर सीधा जाके पोकेबॉल के अंदर चला जाता है। फिर एरोडेक्टर पोकेबॉल के अंदर कैच हो जाता है। इसके बाद तभी हम डार्कर को देखते हैं जो कि है ना पोकेबॉल लेने के लिए आगे जाता है और तभी वो पोकेबॉल ले लेता है। डार्क है पोकेबॉल ले लेता है और एस के पास जाता है और एस को पोकेबॉल ले लेता है और कहता है कि ये लो तुम्हारी पोकेबॉल। और देखिए आगे इसके बाद तो भी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है कि यस मैंने फाइनली कर दिखाया, मैंने एक पोकेमॉन एरोडेक्टल को कैच कर लिया है। मेरे पास टोटल 3 पोकेमॉन्स आ चुके हैं जिनको मैं मेगा इवोल्व कर सकता हूँ। इसके बाद दूसरी तरफ हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि एस से बोलता है एस तुम्हारे पास पोकेमॉन आ चुके हैं लेकिन अब तुम अगला पोकेमॉन किसे कैच करने वाले हो। एस बोलता है मुझे नहीं पता। तो ब्रॉक बोलता है कि चलो पता लगाते हैं कि तुम्हारा चौथा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। फिर ब्रॉक तभी जॉन से पूछता है कि जॉन एस का चौथा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं मुझे पता है एस का चौथा पोकेमॉन कौन सा होने वाला है। फिर जैसे ही एस और जॉन दोनों एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं तभी अचानक काफ़ी बड़ी तेज़ आवाज़ आने लगती है। सब लोग काफ़ी ज़रा शौक हो रहा था। इसके बाद तभी मैं एस को देखते हैं। एस बोलता है ये कैसी आवाज़ है, इस टाइप की आवाज़ तो मैंने पहली बार सुन रहा हूँ अपनी लाइफ में। ये किस तरह की आवाज़ है, ऐसी आवाज़ मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ब्रॉक तुम्हें पता है कौन सी आवाज़ है। इसके बाद तो मैं ब्रॉक को देखते हैं जो कि ये आवाज़ सुनने के बाद काफ़ी ज़रा घबरा जाता है। ब्रॉक बोलते हैं मुझे नहीं पता है ऐसी किस चीज़ की आवाज़ है लेकिन ऐसा लगता है कि किसी डरावनी पोकेमॉन की आवाज़ लगती है, ये वही कहीं आसपास होगा। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलते हैं हाँ मुझे भी पोकेमॉन की आवाज़ आ रही है लेकिन ये ऐसी आवाज़ मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। ये आवाज़ कहीं जानी पे ये मैंने आवाज़ कहीं तो सुनी है लेकिन याद नहीं आ रही कहाँ सुनी। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलते हैं कि क्या तुम्हें इस आवाज़ के बारे में बिल्कुल नहीं पता, कैसे ट्रेनर हो तुम। तभी ऐस और जॉन दोनों एक दूसरे के बीच झगड़ा हो जाता है। फिर हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी चिल्ला के बोलता है तुम दोनों शांत हो जाओ, जब देखो तो आपस में लड़ते रहते हो, कभी ये नहीं कि शांत हो जाओ। तभी ऐस बोलता है शुरुआत पहले ब्रॉक जॉन ने की। तभी जॉन बोलता है नहीं शुरुआत ऐस ने की। तभी ब्रॉक काफ़ी ज़्यादा गुस्से में आ रहा था और बोलता है तुम लोग शांत हो जाओ। ब्रॉक बोलता है कि चलो हम लोग पता लगाते हैं कि आवाज़ किस तरफ से आ रही है। फिर वो सब लोग आगे जाने लगते हैं। जैसे वो लोग आगे जाते हैं अचानक एक पोकेमॉन आके एस के ऊपर अटैक कर देता है। वो पोकेमॉन और कोई नहीं बल्कि एम्फोरस होता है। इसके बाद तभी हम दूसरी तरफ जॉन को देखते हैं। जॉन बोलता है एस यही है तुम्हारा फोर्थ पोकेमॉन एम्फोरस, तुमको इसको कैच करना है। डैड ने भी यही कहा था तुम्हारा फोर्थ पोकेमॉन यही होने वाला है, इसको कैच करना है तुम्हें। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है अरे वाह ये तो एक एम्फोरस है, इसको कैच करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। एक काम करता हूँ इसे मैं अपने डार्क राय की मदद से ही ख़त्म करता हूँ। जाओ डार्क राय अपना कमाल दिखाओ। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि अपने डार्क राय को भेज देता है और डार्क राय जैसी बैटलफील्ड जैसी डार्क राय एम्फ्रोस से लड़ने आता है वो यूज़ करता है डार्क पल्स अटैक का। वहीं पे एम्फ्रोस एक इलेक्ट्रिक टाइप पोकेमॉन होता है जिसकी वजह से ये अटैक उसके ऊपर लग तो जाता है लेकिन एम्फ्रोस को इससे कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। इसके बाद तभी हम एम्फ्रोस को देखते हैं जो कि यूज़ करता है थंडरबोल्ट अटैक का। इतने पावरफुल अटैक को डार्क राय बिल्कुल नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे लेता है। फिर इसके बाद एम्फ्रोस दोबारा थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है जो कि डार्क राय के ऊपर लगने वाला होता है लेकिन डार्क राय उसे डॉज कर। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं। ऐस बोलता है कि डार्क राय मुझे पता है कि तुम ही हो जो इस बैटल को मुझे जिता सकते हो। अभी अपनी पूरी पावर का यूज़ करके आइस बीम अटैक का यूज़ करो और इसको एक ही बार में ख़त्म करो। इसके बाद तभी हम डार्क राय को देखते हैं जो कि यूज़ करता है आइस बीम अटैक का जो कि तेजी से एम्फ्रोस की तरफ बढ़ रहा होता है। वहीं पर दूसरी तरफ हम एम्फ्रोस को देखते हैं जो कि थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है। दोनों ही पोकेमॉन्स के अटैक्स आपस में टकरा जाते हैं जिसकी वजह से काफ़ी बड़ा धुआं आ जाता है। चारों तरफ उस जगह पे है ना धुआं ही धुआं आ जाता है। धुएं की वजह से किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा होता क्या होता है। इसके बाद धीरे धीरे करके धुआं साफ होता है। जैसे ही धुआं साफ होता है हम क्या देखते हैं कि डायरेक्ट आजू बाजू देखने लगता है कि है ना एम्फ्रोस कहाँ होता है लेकिन किसी को एम्फ्रोस दिखाई नहीं दे रहा होता है। तभी अचानक पीछे से एम्फ्रोस आता है। पीछे से एम्फ्रोस आता है और यूज़ करता है बोल्ट टैकल अटैक का। इतने पावरफुल अटैक को डार्क बिल्कुल भी नहीं सह पाता और काफ़ी ज़्यादा डैमेज दे लेता है। फिर एम्फ्रोस इसके बाद थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर लेता है जिसकी वजह से वो डार्कर को इससे और भी ज़्यादा डैमेज कर देता है। फिर एम्फ्रोस अपनी पूरी पावर का यूज़ करके एक और बार थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ करता है जो कि डार्कर के ऊपर लग जाता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलते हैं अरे वाह मैंने जितना सोचा था ये एम्फ्रोस तो उससे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, लगता है इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है, मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा इसे हराने का। इसके बाद तभी ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, तुम्हें को दूसरा ऑप्शन सोचना होगा।
नहीं तो एम्फ्रॉस तुम्हारे डार्कर को डिफीट कर देगा। तुम्हें को दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, इतनी आसानी से हार मानने वाला बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलता है, ऐस कोई अच्छा सा तिगड़म लगाओ और इस एम्फ्रॉस नाम के पोकेमन को ख़त्म कर दो और दिखा दो कि तुम किसी से कम नहीं हो। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि अपना डार्क से बोलता है, चलो डार्क इस बैटल को एक ही बार में ख़त्म करते हैं, यूज़ करो डार्क होल अटैक का। डार्क ऐसे ही करता है। इसके बाद तभी हम डार्क को देखते हैं जो कि डार्क होल अटैक का यूज़ कर लेता है, जो कि एक उसका सिग्नेचर मूव होता है। इस अटैक को डार्क एक काफ़ी बड़ा ब्लैक कलर का बॉल बना लेता है और वो एम्फ्रॉस की तरफ लॉन्च कर देता है, जो कि तेरी से एम्फ्रॉस की तरफ बढ़ रहा होता है। इसके बाद तभी मैस को देख रहे होते हैं जो कि मन ही मन खुश हो रहा होता है। ऐसा बोलते हैं कि लगता है मेरा काम हो जाएगा। डार्क इस अटैक का यूज़ करके एम्फ्रॉस को सुला देगा। फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी पोकेबॉल को थ्रो करूँगा और एम्फ्रॉस को कैच कर लूँगा। वहीं पे हम दूसरी तरफ ब्रॉक को देखते हैं जो कि ये सब सुन रहा होता है। ब्रॉक बोलता है, अरे वाह ऐसे तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। इस आइडिया को यूज़ करने के बाद तुम एम्फ्रॉस का आसानी से कैच कर सकते हो। वाह क्या आइडिया लगाया है, मान गए तुम्हें। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है, अरे वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। डार्क होल अटैक की मदद से तुम एम्फ्रॉस को सुला दोगे, फिर मौके का फ़ायदा उठाते हुए तुम उसके ऊपर पोकेबॉल फेंक के उसको कैच कर लोगे। वाह ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। जब भी मैं कोई पोकेमॉन पकड़ने जाऊँगा तो मैं यही वाली ट्रिक का यूज़ करूँगा पोकेमॉन पकड़ने के लिए। थैंक यू यस ये ट्रिक बताने के लिए। डार्क हो जाता है तेजी से एम्फ्रॉस की तरफ बढ़ रहा होता है और ये तक जैसे ही एम्फ्रॉस के ऊपर लगने वाला होता है, एम्फ्रॉस इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एम्फ्रॉस यूज़ करता है आयरन टेल अटैक का। ऐसे देख के काफ़ी ज़्यादा शॉक हो रहा था। ऐसे बोलते हैं, क्या इसको भी आयरन टेल अटैक आता है? तभी एम्फ्रॉस इस अटैक को डार्कर के ऊपर यूज़ कर देता है, जिससे डार्कर को इससे डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैस को देखते हैं जो कि बोलता है, मैंने जितना सोचा था ये एम्फ्रॉस तो उससे कहीं ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। मुझे नहीं लगता ये इतनी आसानी से हार मारने वाला है। मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा, नहीं तो ये मेरे डार्कर को डिफीट कर देगा। मुझे कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा। इसके बाद एस्ट भी डार्कर से बोलता है, डार्कर यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। डार्कर ऐसे ही करता है, डार्कर यूज़ करता है हाइपर बीम अटैक का, जो कि एम्फ्रॉस की तरफ तेजी से बढ़ रहा होता है और ये तक एम्फ्रॉस के ऊपर लगने वाला होता है, लेकिन एम्फ्रॉस इस अटैक को डॉज कर लेता है। फिर एम्फ्रॉस इसके काउंटर में यूज़ करता है थंडर शॉक अटैक का, जिसकी वजह से डार्कर को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद अभी मैच को देखते हैं जो कि बोलते हैं, मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूँ। मुझे नहीं लगता है एम्फ्रॉस इतनी आसानी से हार मारने वाला है और मुझे नहीं लगता है कि डार्कर उसको डिफीट कर पाएगा। कोई दूसरा ऑप्शन सोचना होगा इसे हराने के लिए। इतनी आसानी से हार मारने में बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद अभी हम ब्रॉक को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस तुम चिंता मत करो, डार्कर है ना एम्फ्रॉस को डिफीट कर देगा, लेकिन थोड़ा तुम्हें है ना सब्र रखने की ज़रूरत है। मुझे पता है कि तुम्हारा डार्कर बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। उसने लेसिया की मेगा ज़ेराओरा को हराया है, तो ये एम्फ्रॉस क्या चीज़ है उसके सामने, ये उसको भी हरा देगा। तुम एक बार देख के जाओ। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि बोलता है कि ऐस ब्रॉक की बात सही है, तुम्हारे डार्कर ने है ना लेसिया की मेगा ज़ेराओरा को डिफीट किया है, तो फिर ये एम्फ्रॉस नाम का पोकेमॉन ये क्या चीज़ है, इसको भी हरा देगा, तुम देख के। इसके बाद तुम्हें ब्रॉक को देखते हैं जो कि बोलता है, देखा ऐस अब तो जॉन भी तुम्हारी मदद, अब तो जॉन भी कह रहा है कि है ना तुम इसको हरा सकते हो, अब तो मेरी बात मानो। ऐस बोलता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। इसके बाद ऐस भी डार्कर से बोलता है, डार्कर चलो इस बैटल को ये पे एंड करते हैं, यूज़ करो हाइपर बीम अटैक का। डार्कर ऐसे ही करता है, डार्कर दोबारा हाइपर बीम अटैक को यूज़ कर देता है, जो कि एम्फ्रॉस के ऊपर लग जाता है, जिससे एम्फ्रॉस को इससे काफ़ी ज़्यादा डैमेज पड़ता है। इसके बाद तभी मैच को देखते हैं जो कि अपनी पोकेबॉल निकालता और कहता है कि लगता है टाइम आ चुका है, जाओ पोकेबॉल अपना कमाल। ऐस अपनी पोकेबॉल को निकालता है और एम्फ्रॉस के ऊपर थ्रो कर देता है। फिर ऐसे एम्फ्रॉस को कैच करने की कोशिश करता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं जो कि ऐसे बोलते हैं, ऐस उसको कैच मत करो, वो कैच होने वाला बिल्कुल भी नहीं है। पोकेबॉल तेजी से एम्फ्रॉस की तरफ बढ़ रही होती है, लेकिन एम्फ्रॉस थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है और वो पोकेबॉल को तोड़ देता है। वहीं पे हम दूसरी तरफ ऐस को देखते हैं जो कि देखिए काफ़ी ज़्यादा शौक हो रहा था। ऐस बोलता है, अरे ये क्या हुआ, ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए था। इसके बाद तभी हम एम्फ्रॉस को देखते हैं जो कि डार्कर के ऊपर थंडरबोल्ट अटैक का यूज़ कर देता है।